ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल याद रह गया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैंने कहा था कि इनका एक सेल एनवेलप होता है, उसके अंदर जो है 3 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अलावा इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जैसे मैंने कल कहा था, इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये एक सुपरकॉइल्ड एक जो है डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सुपरकॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड जो है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इनमें। तो इसको जो है इस न्यूक्लियोइड को, इस सुपरकॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, यानी सिंगल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है ये। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है इनको हैप्लॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, बिकॉज इनमें जस्ट एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैप्लॉइड होती है, एक क्रोमोसोम होता है इनमें। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, इनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, और वो जो है वो सुपरकॉइल्ड रहता है उनके जो है पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो जेनेटिक मटेरियल इनका होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड भी नहीं होते हैं, ये मान लिया जाता है इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। ठीक है, इसलिए इसको जो है प्रोक्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोक्रोमोसोम। इट्स कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड एज जो है इसको प्रिमिटिव जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लाइड कहा जाता है, हाँ, न्यूक्लाइड कहा जाता है, प्रोक्रोमोसोम कहा जाता है, यानी ये इक्विवेलेंट टू एक सिंगल यानी क्रोमोसोम के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, न्यूक्लियोइड के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेन क्रोमोसोम के अलावा बहुत से प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूजुअली बैक्टीरिया में एडिशनल डीएनए कॉपी होती है, जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इन एडिशन टू द न्यूक्लियोइड के अलावा मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, बहुत सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? उनमें एडिशनल डीएनए कॉपी होती है। क्या होती है? एडिशनल सिंगल डीएनए कॉपी होती है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है इन एडिशन टू द क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अलावा उनमें ये प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्लास्मिड्स। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड प्लास्मिड्स। ठीक है, तो जो प्लास्मिड होता है, इसको आज मॉडर्न जो है बायोटेक्नोलॉजी में एज वेक्टर भी यूज किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, आरडीएनए। ये आगे आप 12th में पढ़ोगे। रिकम्बिनेंट डीएनए होता है जो 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को यूनाइट करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये आगे आप पढ़ोगे 12th में। तो ये क्या कहते हैं? प्लास्मिड जो इनको होता है, ये इनको कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये जो है ये प्लास्मिड, ये इनको एंटीबायोटिक्स से बचाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है प्लास्मिड। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करने की ताकत देता है इनको ये प्लास्मिड। एज वेल एज ये प्लास्मिड जो है, ये इनको जो है एज फर्टिलिटी फैक्टर भी यूज होता है। तो दे plasmids provide them the additional phenotypic जो है characters. They help them to survive well in their environment and they help them to protect themselves from the antibiotics. Antibiotics आप जानते हो, वो ऐसे केमिकल्स होती है, मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, उनका सेल वॉल जो है उसको डैमेज कर देते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल खत्म हो गया तो बैक्टीरिया खुद खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें वाटर चले जाकर वो बर्स्ट हो जाता है और बैक्टीरिया की
जो है स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देखोगे कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर सेल एनवेलप का जो अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उससे अंदर की तरफ एक्सटेंशंस होती है। ठीक है, यानी इन्वेजिनेशंस होती है उसकी, तो उनको हम कहते हैं मेसोजोम्स। क्या कहते हैं? मेसोजोम्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर स्पेशल जो है एक्सटेंशंस होती है टुवर्ड्स द इनसाइड। हम कहेंगे स्पेशल इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस फॉर्म में होती है? ये होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ लैमेले। अंडरस्टैंड? वेसिकल शेप में होती है, लैमेले जैसे होते हैं, या अंडरस्टैंड, या ट्यूब जैसे होते हैं। ये जो एक्सटेंशंस होती है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, these are present within the cytoplasm. These are internal extensions of the membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्पेशल इन्वेजिनेशंस होती है जो है स्पेशल इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशल इन्वेजिनेशंस होती है, यानी अंदर इंटरनल एक्सटेंशंस हैं टुवर्ड साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हुआ होता है तो अंदर की तरफ, तो बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? जिनको हम मेसोजोम्स कहते हैं। ठीक है, मेसोजोम्स जो होते हैं बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इनका काम होता है सिक्रीट करना सेल वॉल। मेसोजोम सिक्रीट सेल वॉल, तो इस सेल वॉल को सिक्रीट करते हैं। सेल वॉल को सिक्रीट करने के अलावा दे हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में मदद करता है। ठीक है, इनका एक क्रोमोसोम जो होता है उसको रेप्लिकेट कराने में मदद करता है, एज वेल एज दे हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को जो है मदद करते हैं सेपरेट करने में, सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा इनका काम होता है दे आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो है, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन भी होती है इन बैक्टीरियल सेल्स के लिए है, तो क्योंकि इसके अंदर एंजाइम स्टोर रहते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, इनको बोलते हैं मेसोजोम्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ बैक्टीरिया में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी को जब आप जानते हो, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में और एक्सटेंशंस होती है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। इसके अलावा मेसोजोम्स के अलावा एडिशनल एक्सटेंशंस होती है मेम्ब्रेन के, जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमेटोफोर्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। दीज पिगमेंट्स आर मेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड बनाने के लिए। ठीक है, एक तो मैंने कहा मेसोजोम्स होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक्सटेंशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो इन क्रोमेटोफोर्स का काम क्या होता है? क्रोमेटोफोर्स का काम होता है ये अंदर पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, एंड ये पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, अब्सॉर्ब करके इनको मदद करते हैं अपना खाना खुद बनाने में, फोटोसिंथेसिस के काम में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक, तो क्रोमेटोफोर्स के अलावा कल मैंने आपको इनके राइबोसोम्स के बारे में बताया, फिर मैंने बताया इनके अंदर कोई भी दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, दे डोंट कंटेन देम। राइबोसोम्स ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ये मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब है विच आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट, अगर वो मूवमेंट करते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला।
बैक्टीरियल सेल जो होते हैं अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला होते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, वन आर मैनी, बहुत से फ्लैजिला होते हैं जिनसे मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक बेसल बॉडी जहां से ये बनता है, एक फिलामेंट और एक हुक। ठीक है, नीचे हुक होता है और एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे से एक बॉडी होती है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं, उससे अराइज होता है एक विप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है इसका अरेंजमेंट जो होता है, इसका अरेंजमेंट 9+0 होता है, यानी जो ये बाहर से 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स का बना होता है। ये आप सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स का बना होता है, लेकिन बीच में इसके ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं। कंपेयर टू यूकेरियोटिक सेल फ्लैजिला, उसमें 9+2 एरे होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है इन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स का। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, अंडरस्टैंड। देन फ्लैजिला इनमें होता है जो मोटाइल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर फ्लैजिला, तो जिसमें नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो एक जगह ही होता है। तो अगर फ्लैजिला डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरियल जो होते हैं ये बहुत से टाइप्स में जो है इनको जो है अरेंज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जिनका फ्लैजिला नहीं होता है, नो फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है अट्राइकस। क्या कहा जाता है? अट्राइकस। ठीक है, अगर फ्लैजिला होते हैं तो ट्राइकस, अगर एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला नहीं फ्लैजिलम, अगर एक फ्लैजिलम होता है तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस। अगर एक फ्लैजिला होता है तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर एक साइड से एक फ्लैजिला होता है तो दूसरे साइड से दूसरा फ्लैजिला होता है तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस, यानी दो साइड से एक फ्लैजिला है। तो अगर क्या कहते हैं इसको, a tuft of flagella is present on one side। tuft जानते हो, यानी एक बंडल जैसा। a tuft of flagella on one side, एक साइड में अगर एक टफ्ट है फ्लैजिला का तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। ठीक है, अगर दोनों साइड से एक एक टफ्ट है फ्लैजिला का, एक इधर से तो एक इधर से, ऐसे को हम कहते हैं स्फेलोट्राइकस। क्या कहते हैं? स्फेलोट्राइकस। व्हाट डू यू मीन बाय स्फेलोट्राइकस? अ tuft of flagella on either side। tuft of flagella, इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो आइदर साइड में जो है एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला जो है प्रेजेंट होता है इनमें। तो अगर हर तरफ से फ्लैजिला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, इस तरह है अरेंजमेंट, तो इसको कहते हैं पेरिट्राइकस। क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस। फ्लैजिला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल साइड्स। तो इसको क्या कहूंगा मैं? इसको कहूंगा मैं पेरिट्राइकस। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो बैक्टीरियल सेल्स होती है इनके अंदर जो फ्लैजिला होते हैं, इसके अलावा इनमें जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स, जैसे इनमें प्रेजेंट होता है फिम्ब्राई एंड पिलाई। ठीक है, फिम्ब्राई क्या होते हैं? फिम्ब्राई जो होते हैं ये इनके अंदर जो है, ये इनके अंदर ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको जो है अटैचमेंट के काम आ जाते हैं। किसके काम आ जाते हैं? अटैचमेंट के। स्टिकी कैरेक्टर इनको देते हैं ये फिम्ब्राई। तो जो पिलाई होते हैं ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी अराइज होते हैं कहां से? इनके सेल एनवेलप से। पिलाई, तो ये जो है ये पिलाई इनको जो है
ये कंजुगेशन में मदद करता है, ये जो है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में मदद करता है एक से दूसरे के अंदर, ठीक है, मिक्सिंग के लिए, जेनेटिक मटेरियल मिक्स करने के लिए। तो इनको जो है पिल्लाई भी होते हैं और फिम्बाई भी प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू फ्लैजिला, ठीक है। तो ये इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में इसके अलावा प्रोकैरियोटिक के सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूजुअली ये जो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस डजंट ऑकर, वो इनके अंदर नहीं होती है। उसका मतलब क्या होता है? एंडोसाइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म का कुछ अंदर लेना, इन्वेजिनेट होकर, एक्सोसाइटोसिस बाहर निकालना, एक्सवेजिनेट होकर, बिकॉज यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल बाहर से प्रेजेंट होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इनके अंदर जो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का काम। तो इसके अलावा इनमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जानते हो आप? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, ये भी आप 12th में पढ़ोगे। ट्रांसलेशन का मतलब होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन होकर आरएनए के जरिए चले जाना राइबोसोम्स में और वहां बन जाना प्रोटीन्स। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स वाया आरएनए के जरिए, ठीक है। नाउ यहां पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, बिकॉज यहां पर न्यूक्लियस होता नहीं है। अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप की ही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन कैन आल्सो आकर, बट दे यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसे एसेक्सुअल है, विदाउट गैमेट्स। अदरवाइज कुछ बैक्टीरिया में कंजुगेशन होता है। क्या होता है? कंजुगेशन होता है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स। we'll study about now यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल जो होती है वो एक वेल डेवलप्ड सेल होती है कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ यूकेरियोटिक सेल्स, यूकेरियोटिक सेल जो होती है वो मॉडर्न सेल्स होती है, एडवांस्ड सेल्स होती है, मॉडर्न सेल्स, एडवांस्ड सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनसे जो है इवॉल्व होकर जो है यूकेरियोटिक सेल्स वजूद में आ गए। तो यूकेरियोटिक सेल जो होती है ये इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेक्ड नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी यूकैरियन, यूकैरियन का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल्स possess a true nucleus। इनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड, दे possess a true nucleus। That true nucleus contains in it the genetic material। इनके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। और दूसरी बात, यहां पर इनके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? उसको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड तो होता है बट इट इज अटैच्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। कंपेयर टू यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो उसको हम कहते हैं लीनियर डीएनए। क्या कहते हैं? लीनियर डीएनए।
लीनियर डीएनए मीन्स जिसके साइड्स एंड्स फ्री होते हैं और बॉन्डिंग के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर डीएनए। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर डीएनए, अंडरस्टैंड। देन दिस डीएनए इज नॉट नेक्ड, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। इट्स एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एसोसिएट होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। तो इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये यूकेरियोटिक सेल का डीएनए जो होता है ये नेक्ड नहीं होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा ये जो यूकेरियोटिक सेल होती है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल को हम कहते हैं डबल एनवेलप सिस्टम। क्या कहते हैं? डबल एनवेलप सिस्टम। प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सिंगल एनवेलप सिस्टम। यहां पर हम कहते हैं डबल एनवेलप सिस्टम। डबल एनवेलप सिस्टम किसका क्या होता है? यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर बाहर से जो है मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, यानी इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दो किस्म के एनवेलप्स बनते हैं, एक अंदर वाले मेम्ब्रेन, एक बाहर वाले मेम्ब्रेन। बाहर वाला मेम्ब्रेन इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी इनमें गोल्गी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। सब जो है प्रेजेंट इनके अंदर होते हैं। इस तरह इनके अंदर ही जो है इसको डबल एनवेलप सिस्टम कहते हैं, और इनके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन पाई जाती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन पाई जाती है। दैट मीन्स because of the presence of these internal membrane bound cell organelles there is compartmentalization। यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, न्यूक्लियस होता है, अलग अलग जो है सेल और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का फंक्शन जो है डिस्टर्ब नहीं हो जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन इसमें पाया जाता है, किनमें? यूकेरियोटिक सेल्स में। और इसके अलावा जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है इनके राइबोसोम जो होते हैं वो इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम जो होते हैं वो जरा साइज में बड़े होते हैं कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और राइबोसोम जिनके होते हैं उनको हम एटीएस कहते हैं, ठीक है। वो दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट। छोटा वाला जो होता है उसको कहते हैं 40s और बड़े वाले को कहते हैं 60s, अंडरस्टैंड। तो टुगेदर देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज इक्विवेलेंट टू 80s, अंडरस्टैंड। तो ये जो होता है ये राइबोसोम्स बड़े होते हैं, लेकिन राइबोसोम जो है कॉमन चीज है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम छोटा होता है कंपेयर टू द यूकेरियोटिक सेल। उधर 70s कहते हैं, यहाँ पर हम 80s टाइप कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है दोनों में मेम्ब्रेन इनमें होता ही नहीं है। राइबोसोम आल्सो राइबोसोम्स डजंट कंटेन मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कंटेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता है। यूजुअली जेनेटिक ये जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है ये डिप्लॉयड होती है। नाउ कुछ सेल्स को छोड़कर, गैमेटिक सेल्स को छोड़कर या कुछ और एक्सेप्शनल केस को छोड़कर यूजुअली ये जो है डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है इनमें जो है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के इनमें, ठीक है। तो डिप्लॉयड होते हैं। और ये जो क्या कहते हैं यूकेरियोटिक सेल्स होती है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एक स्पेशल जो है इनके अंदर भी किसी सेल में फ्लैजिला, किसी सेल में जो है सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूकेरियोटिक सेल जो है वो पाई जाती है किस में? वो पाई जाती है किंगडम प्रोटिस्टा में, किंगडम क्या कहते हैं इसको, फंजाई में, किंगडम प्लांटे में और किंगडम एनिमेलिया में। मोनिरो को छोड़कर बाकी सब जो है वो किन सेल्स के बने होते हैं? वो यूकेरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, किंगडम मोनिरा को छोड़कर। लेकिन
अगर हम बात करें प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर बेसिकली जो है प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो है वो बेसिकली एक जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। जैसे प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेल वॉल। अच्छा, प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, नो प्लास्टिड्स, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल जो होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और प्लांट सेल जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट सेल जो होते हैं इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, नो सेंट्रियोल्स, और यहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है? इनका काम होता है जो है माइटोटिक स्पिंडल को बनाना, उसके बाद रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है उनको सेपरेट करने का काम होता है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। अदरवाइज बाकी सब चीजें प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट यहाँ पर एक और डिफरेंस है, इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स इनमें बड़े होते हैं, यानी बिग वैक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं लेकिन बड़े पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं न्यूमरस लेकिन वेरी स्मॉल वैक्यूल्स। आपने सुना होगा प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है जो इसके 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, जिसको हम सैप वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। जैसे जानते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने बताया, डीएनए से आरएनए बन जाना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में रहता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस लिमिटेड रहता है साइटोप्लाज्म में। तो मैं फिर कहूंगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसे मैंने समझाया, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन का मतलब होता है डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के जरिए पहुंचना राइबोसोम्स में और वहां प्रोटीन बनना। तो ये दोनों प्रोसेस सेपरेटली होती है। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड विद ईच अदर, सेपरेटली ये प्रोसेस जो है होते रहते हैं। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल जो होते हैं इनमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों का काम हो जाता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंडोसाइटोसिस मींस इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोसाइटोसिस मींस एक्सवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर चले जाना, एंडोसाइटोटिक वेसिकल बनाना जो है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर जाकर जो है बर्स्ट होना बाय ग्रोइंग द एक्सोसाइटोटिक वेसिकल, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा सम यूकेरियोटिक सेल जो होती है, सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यूकेरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो दैट्स वी कैन से दैट्स दिस अबाउट यूकेरियोटिक सेल्स की कैसी होती है। फिर इनके बाद इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे इनके सभी सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्टिंग विद फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन। तो कल हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, क्या बना होता है, और इसके अलावा इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे आज में।